राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे श्रावण महात्म नवा अध्याय शुक्रवार व्रत कथा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भक्तों। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब शुक्रवार की कथा कहूंगा, जिसे प्राणी श्रद्धा से सुनकर समस्त विपत्तियों से छूट जाता है। पांडेय वंश में उत्पन्न एक सुशील नाम का राजा था। उसने बहुत से प्रयत्न किए, परंतु उसके पुत्र नहीं हुआ। उसकी सुकेशी नाम की पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। पुत्र ना होने के कारण वह हमेशा चिंताग्रस्त रहती थी। एक समय स्त्री स्वभाव के कारण उसने प्रत्येक महीने अपने उदर पर कपड़े के टुकड़ों को बांध पेट की वृद्धि कर सबको दर्शाया कि वह गर्भिणी है, और स्वयं किसी गर्भिणी स्त्री को खोजती रही। प्रारब्ध से उसने पुरोहित की पत्नी को देखा, वह गर्भिणी थी। कपटी रानी ने अपना उद्देश्य पूरा करने को सूतिका को एकांत में बहुत सा धन दे दिया। इधर राजा ने रानी को गर्भवती जान पुष्पवन तथा सीमाओन्नयन बड़े प्रसन्न मन से किया। पुरोहित की पत्नी का प्रसव समय जब नजदीक आया, सुन रानी ने भी प्रसव की भी तैयारी करवा दी। दाई ने प्रसव समय में पुरोहित की पत्नी के नेत्र बांध दिए और उससे उत्पन्न पुत्र को रानी के समीप भिजवा दिया। इस प्रकार पुरोहित के पुत्र का रानी के समीप जाना कोई नहीं जान सका। रानी ने पुत्र ग्रहण कर सब जगह खबर भिजवा दी कि मेरे पुत्र हुआ है। इधर दाई ने पुरोहित पत्नी का नेत्र बंधन खोल उसे मांस की पिंडी दिखलाकर कहा कि यह अरिष्ट हुआ, इसकी शांति पति देव से कहकर करवाना। पुत्र नहीं हुआ तो ना सही, परंतु आप भाग्य से जीती रही। लेकिन पुरोहित पत्नी के मन में संदेह रहा कि कहीं इसने कपट तो नहीं किया। उधर राजा ने पुत्र की उत्पत्ति सुन प्रसन्न हो ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया, और जो कैदी जेल खाने में थे वे सब प्रसन्नता पूर्वक छोड़ दिए तथा पुत्र के नामकरण आदि संस्कार किए। राजा ने पुत्र का नाम प्रिय व्रत रखा। श्रावण महीने के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुक्रवार को दीवार पर कई लड़कों के सहित जीवांतिका माता की मूर्ति लिखकर उसका पुष्पमाला से पूजन किया तथा 5 दीपक जलाए। फिर गेहूं के आटे के दीपक बनाकर उन्हें घी में पकाकर भोजन किया। देवी को चावल समर्पित कर कहा, हे करुणानिधि, जहाँ भी मेरा लड़का हो उसकी रक्षा करना। इस प्रकार प्रार्थना कर तथा कथा श्रवण कर यथाविधि देवी को नमस्कार किया। तभी से जीवांतिका देवी उस पुत्र की रक्षा रात दिन करने लगी। कुछ काल बीतने पर राजा मर गए। पितृभक्त पुत्र ने पिता की परलौकिक क्रिया की। पश्चात मंत्री पुरोहित ने प्रिय व्रत को राज सिंहासन पर बिठा दिया। उसने कुछ काल तक राज्य करने के पश्चात पितृ ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए गया जाने की इच्छा की। उसने राज्यभार मंत्रियों के हाथ सौंप कार्पटिक भेष धारण कर यात्रा आरंभ की। रास्ते में उसने किसी पुरी के एक गृहस्थी के मकान में निवास किया। उस गृहस्थ की पत्नी के एक पुत्र हुआ था। गृहस्थी के इस पुत्र से पहले के 5 पुत्रों को क्रमशः 5वें रोज सृष्टि देवी मार देती थी। संयोगवश इस लड़के के हो जाने के 5वें दिन ही राजा वहां पहुंचा। जब राजा सो रहा था तो रात में सृष्टि देवी बालक ग्रहण करने आई। सृष्टि देवी को देख जीवांतिका ने कहा, हे सृष्टि देवी, इस राजा को लांग कर मत जाओ। इस तरह जीवांतिका के मना करने पर सृष्टि देवी खाली हाथ चली गई। 5वें दिन पुत्र को जीवित देख गृहस्थ ने राजा को जीवन दाता जान प्रार्थना की कि हे राजन, आज के दिन आप मेरे यहाँ ही ठहरे, क्योंकि आपकी दया से ही यहाँ मेरा 6वां पुत्र जीवित है। गृहस्थ की प्रार्थना सुन प्रिय व्रत ने उस दिन वहां ही निवास किया। फिर गया जाकर पिंड देने लगा। विष्णु पद पर पिंड देते समय पिंड ग्रहण के लिए 2 हाथ निकल पड़े। ऐसी घटना देख राजा को विस्मय और संदेह होने लगा। ब्राह्मण की अनुमति से राजा ने विष्णु पद पर ही पिंड दिया। फिर राजा ने किसी ज्ञानी ब्राह्मण से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। ब्राह्मण बोले, हे राजन, ये दोनों हाथ तुम्हारे पिता के हैं। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी माता से घर पहुंचकर पूछना। यह सुन राजा चिंता तथा दुखी मन से अनेक तरह के विचार करते हुए वापस अपनी पुरी की ओर चला। रास्ते में राजा ने
फिर उस गृहस्थ के घर रुका। वहां दिन उस गृहस्थ के 7वें पुत्र के जन्म का 5वां दिन था। रात के समय षष्ठी देवी पुत्र को ग्रहण करने आई। जब षष्ठी देवी को जीवांतिका ने पुनः मना करा तो षष्ठी देवी जीवांतिका से कहने लगी, हे जीवांतिके, इसकी आपको क्या आवश्यकता रहती है तथा कौन सा व्रत इसकी माँ करती है जिस कारण आप रातों दिन इसकी रक्षा करती हो। यह सुन जीवांतिका हंसती हुई कहने लगी, हे षष्ठी देवी, इसकी माँ श्रावण महीने के शुक्रवार के दिन मेरा पूजन तथा व्रत नियम से करती है। उसी नियम को मैं आपसे कहती हूँ। इसकी माँ हरे वर्ण का कपड़ा तथा चोली ग्रहण नहीं करती और हरे रंग का कांच का बना चूड़ा आदि भी अपने हाथों में ग्रहण नहीं करती। धोवन के जल चावल को कभी नहीं लांघती, हरे पल्लव के मंडप के नीचे नहीं जाती और ना ही करेले का साग खाती है। वह यह सब मेरे लिए करती है, अतः मैं उसके पुत्र की रक्षा करती हूँ। राजा यह सब वार्ता छिप कर सुन रहा था। यह सब सुन राजा सुबह अपने नगर के लिए चला। नगर पहुंचकर राजा ने माता से पूछा, हे माते, आप जीवांतिका का व्रत करती हैं, उसकी विधि क्या है? राजा के पूछने पर माँ ने कहा कि जीवांतिका का व्रत मैं नहीं जानती। तब राजा ने गया यात्रा फल प्राप्त्यार्थ ब्राह्मणों तथा सुवासिनियों के यहाँ भोजन का निमंत्रण भिजवाया तथा साथ में जीवांतिका देवी के वचनों की परीक्षार्थ ब्राह्मणियों के यहाँ हरे वस्त्र, चोली और कांच के कंगन आदि भिजवाए। जब दूत यह सब लेकर पुरोहित की पत्नी के यहाँ पहुंचा तो वह कहने लगी, मैं हरे वर्ण की कोई चीज नहीं लेती। दूत ने यह बात राजा से जाकर कही तो राजा ने पुरोहित पत्नी के लिए रमणीक लाल वर्ण के कपड़े आदि भिजवा दिए। पुरोहित पत्नी उन चीजों को ग्रहण कर राजा के घर को चली। वह पूरब दिशा के दरवाजे पर धोवन जल चावल तथा हरे वर्ण का मंडप देख वह अन्य दरवाजे से महल के भीतर गई। राजा ने यह सब देख पुरोहित पत्नी को नमस्कार किया और नियम पालन का कारण पूछा। पुरोहित पत्नी ने शुक्रवार व्रत का कारण बतलाया। राजा को देख उसी समय उसके स्तन से दूध बहने लगा। गया जी में 2 हाथ निकलने से रास्ते में गृहस्थी के यहाँ देवी की बातचीत से और स्तनों से दूध बहने से राजा को यह विश्वास हो गया कि यही मेरी माँ है। तब राजा ने अपनी रानी माँ के समीप जा बड़े विनय से पूछा, हे माते, भय मत करो, मेरे जन्म समय की ठीक ठीक बात कहो। रानी सुकेशनी ने जन्म समय की सब बात सत्य सत्य कह दी। इससे राजा ने प्रसन्न हो अपनी जन्म देने वाली माँ को नमस्कार किया और धन संपत्ति आदि देकर विदा किया। इससे वे दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन रात में राजा ने जीवांतिका देवी से प्रार्थना की कि हे जीवांतिके देवी, मेरे जन्म देने वाले पिता अभी जीवित हैं, तो गया में 2 हाथ क्यों निकले? तब स्वप्न में देवी ने कहा कि हे राजन, तुझे विश्वास दिलाने के लिए यह माया करी थी, इसमें संदेह मत करो। शिवजी बोले, हे मुनि, यहाँ मैंने श्रावण महीने शुक्रवार व्रत का महात्म कहा, जिसको करने से प्राणी की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में शुक्रवार जीवांतिका व्रत कथन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। भक्तों, मुझे उम्मीद है कि श्रावण मास महात्म को आप सभी भक्त जरूर श्रवण कर रहे हैं। भक्तों, इस महात्म को श्रवण करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह धन्य धान से आप पूर्ण होते हैं, वह आपके जीवन में आए हुए समस्त कष्टों का नाश होता है। भक्तों, इस महात्म को आप जरूर श्रवण करें। आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे।